वसीम अकरम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज़ हो मौजूदा टाइम में तो पाकिस्तान इंडिया को टेस्ट सीरीज़ हरा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है। ये एक चीज़ की उन्होंने एडिशन कर दी कि अगर विकेट्स जो है वो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जाएं तो पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जीतने का चांस है। ये बात उन्होंने भी रिसेंटली की है। न्यूजीलैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज़ थी 3 मैचेस की, वो ख़त्म होने के बाद जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से दाबड़दूज कर दिया और स्पिनिंग ट्रैक्स थे, मतलब पुणे और वानखेड़े में तो स्पिनिंग ट्रैक्स थे, बेंगलुरु में थोड़ा ज़रा वो जिसे कहते हैं पेसर्स के लिए फ्रेंडली विकेट थी। तो वसीम भाई की ये जो बात है ना, इसके ऊपर माइकल वॉन ने भी कहा कि मतलब कमेंट्स में ये बात हुई थी, कमेंट्री में माइकल वॉन ने कहा कि हाँ इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ तो मैं भी देखना चाहूँगा, और वसीम अकरम ने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ। वो ज़रा गेम के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती, वो उसकी जो रीज़न्स हैं वो प्योरली पॉलिटिकल हैं, सियासी हैं, और इसके बारे में अब क्या ज़्यादा बात की जाए। फिर वो जिसे कहते हैं ना, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के, इनकी पॉलिटिकल लॉट एक दूसरे के टेक्निकली मुंह में मुंह ही दे देती है, नासों में नासें घुसा देती है, एक का सांस दूसरे को जा रहा होता है। हाँ, इतना वो एक दूसरे के अंदर इतना घुस जाते हैं ना फिर नफ़रत की आग में, कि एक की सांस जो है वो दूसरे के जो फेफड़े हैं ना, वो उसके ऑक्सीजन को ना वो प्योरीफाई कर रहे होते हैं। ये चक्कर चल रहा होता है। तो अब उस पर छोड़ो, अब उस पर क्या बात करनी है। हर किसी के पास, दोनों के पास अपने लॉजिक्स हैं, अपने रीज़न्स हैं। उसमें ख्वार कौन हो रही है? आम जनता, क्योंकि आम जनता तो देखना चाहती है। मतलब बड़ा कोई रेयर बंदा मुझे मिलता है कि जो कहे कि यार नहीं यार, पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर जो है ना, ठीक है, जिनकी मतलब ये खोपड़ी थोड़ी बहुत ही काम करती है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार क्रिकेट होनी चाहिए। क्रिकेट का ये बाकी सियासत और इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। और दोनों कंट्रीज़ के लोग, आम लोग बहुत डिफरेंट सोचते हैं। आम लोगों के पास वो बात वही है कि टाइम ही कितना होता है कि वो इन सारी खप या झमेलों में पड़े। तो पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज़, सरकार पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज़ तो स्टार्ट हो गई थी। अब वसीम अकरम को पता है ना कि यार पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज़ क्या मानी रखती है, ये कितना ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि उसने खेली हुई है भाई, उसने देखी हुई है, उसने खेली हुई है। वो जिनके साथ खेला वो इन बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ के हीरोज़ में कंसिडर होते हैं। सुनील गावस्कर, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वीरेंद्र सहवाग, सकलैन मुश्ताक, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये ग्रेट्स ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ की जो लीग है ये उससे बिलोंग करते हैं ना। ठीक है, तो उसको पता है कि भाई ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो अब आप देखें ना कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के इमीडिएट बाद 50s के अंदर 52-53 में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान इंडिया की। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आप देखें तो हर दिहाई में ये खेलते रहे हैं, ठीक है ना। और 2007 तक उसके 2007 से पहले मतलब हर दिहाई में, मतलब हर 10 साल में ना आपकी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट आपको नज़र आती थी। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 1950s में 10 टेस्ट मैचेस हुए। उन 10 सालों में 10 टेस्ट मैचेस हुए, जिसमें से 2 इंडिया जीता, 1 पाकिस्तान जीता। 7 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए। 60s में 5 टेस्ट मैचेस खेले गए। 70s में 9 टेस्ट मैचेस खेले गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुए हैं वो हुए हैं 1980s में। 1980s में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 20 टेस्ट मैचेस हुए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि उन 20 टेस्ट मैचेस में से एक भी टेस्ट मैच टीम इंडिया नहीं जीती, 4 पाकिस्तान जीता है। 16 ड्रॉ हुए हैं, 16 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ना। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी जान मारी जाती है। ठीक है, 58 टेस्ट मैचेस हैं, 11 पाकिस्तान जीता हुआ है, 9 मैचेस इंडिया जीता हुआ है, 38 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। 38 मैचेस का रिजल्ट नहीं, मतलब वही बात है कि भैया ड्रॉ हो जाए, हारना नहीं है। इतनी खपत पड़ी होती है। हम कह देते हैं इंडिया पाकिस्तान, भाई ना जिसने वो खेली हुई है ना उसको पता है कि भाई ये कितनी, जिसे कहते हैं हार्डकोर किस्म की क्रिकेट होती है। अब ये आप देखें ना, मैं जो आपके मेजर नाम हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में
बड़ा जिसे कहते हैं किया हुआ इंडिया पाकिस्तान की तरफ से। मोस्ट रन्स इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में वो जावेद मियांदाद के हैं 2228 रन्स 39 इनिंग्स में। फिर सुनील गवास्कर हैं 2089 रन्स 41 इनिंग्स में। फिर ज़हीर अब्बास का नाम है, मुदस्सर नज़र का नाम है, यूनुस खान है। अच्छा, इंडिविजुअल स्कोर्स में राइट एट द टॉप वो वरिंदर सहवाग ही हैं, वो मुल्तान में 309, वो तो याद ही होगा। अच्छा, फिर जावेद मियांदाद इस लिस्ट में है 280, राहुल द्रविड़ के 270, यूनुस खान के 267, वरिंदर सहवाग के फिर 254। विकेट्स में कपिल देव राइट एट द टॉप, कपिल देव, इमरान खान, ठीक है, दोस्त भी एक दूसरे के और एक दूसरे के जिसे कहते हैं राइवल्स भी। अब कपिल देव की 99 विकेट्स हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, जो टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है उसमें 99 विकेट्स 29 मैचेस में। इमरान खान की 94 है 23 मैचेस में, उसमें इसमें अनिल कुंबले भी हैं 81 विकेट्स, वसीम अकरम है 45 विकेट्स, फजल महमूद 44 विकेट्स, ठीक है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आप देखें उसमें अनिल कुंबले टॉप पर हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना, एक ये स्टैट्स भी बताते हैं कि इस क्रिकेट में कितनी राइवलरी है, कितना खून खराब है। और बाकी चीज़ें तो छोड़ ही देना कि ये जब टेस्ट क्रिकेट होगी तो ब्रॉडकास्टिंग के जो जिसे कहते हैं हिसाब किताब, एड्स का रेवेन्यू एंड ऑल दैट स्टफ, वो तो सब आप सारी चीज़ें आपके पीछे छूट जाएंगी, सारी चीज़ें आपके पीछे छूट जाएंगी। आप वो ऑस्ट्रेलियंस को तो ये लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी जो है वो एशेज़ के बराबर है एंड ऑल दैट। पाकिस्तान इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट की राइवलरी है ना, वो एशेज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फलाना टिमकाना सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें ना बहुत चीज़ें, उसमें बहुत कुछ मैटर कर रहा होता है। तो आई रियली होप सो कि यार एक टाइम आए इसी ज़िंदगी में हम दोबारा से पाकिस्तान इंडिया के बीच में टेस्ट क्रिकेट को देखें। पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पर होने चाहिए, मैं साफ सी बात करता हूँ, मतलब इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। वैसे सीधी सी एक बात बताऊँ मैं रूलिंग गवर्नमेंट को कि इस सारे कांड की ना कोई ज़रूरत थी नहीं। क्रिकेट बंद करने से क्या होगा? या तो क्रिकेट आपने बंद करनी थी, तो फिर ऐसी क्रिकेट बंद करते कि खेल ही ना पाते ना, वो तो आप कर नहीं सके, तो फिर रहने दें। क्या ज़रूरत है बिला वजह में हमें लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की? क्रिकेट को चालू करो यार, क्रिकेट को चालू करो भाई। आप क्रिकेट को चालू करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली रीस्टोर होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गुर की बात बता रहा हूँ। आप क्रिकेट चालू शुरू करो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सूत्रों में आ जाएंगी, अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि मसला ये है कि जो लोग हुकूमत करते हैं ना, वो दो चीज़ें बेचते हैं, एक ख्वाब और दूसरा नफ़रत। दोनों की वजह से ना रूल करना ज़रा इजी हो जाता है। पीस आउट।